कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेला बेटा और बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। उनको एक बेटा था जिसका नाम था साहिल। साहिल छोटा ही था, तभी उसकी माँ रमा बीमार होने के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। अब घर में साहिल अकेला रहा करता था। उसका अकेलापन राघव को खाया करता था। तभी राघव की मौसी एक दिन उसके घर आती है और राघव से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अरे मौसी, लेकिन मेरा साहिल अभी बहुत छोटा है। पता है मुझे, इसीलिए उसी के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। उसको माँ का प्यार मिल जाएगा और वो घर में अकेला भी नहीं रहेगा। ठीक है मौसी, आपने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। ठीक है, मैं फिर लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। जी। मौसी राघव को एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी करवा देती है। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी राघव से शादी करने के बाद उसके घर में बहुत अच्छे से रहने लगी थी। उसने साहिल को अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। उसको कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब दोनों घर में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे थे। ये सब देख राघव भी बहुत खुश था। वह अब अपने काम में ज्यादा मन लगाकर काम किया करता था और बहुत तरक्की कर रहा था। अब शादी के 2 साल बाद लक्ष्मी को एक बेटी हुई। उसके आते ही घर में जैसे खुशियाई छा गई थी। अब राघव भी बहुत खुश रहने लगा था। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी की लड़की सुहानी अब स्कूल में जाया करती थी। साहिल और सुहानी एक दूसरे के साथ स्कूल जाया करते थे। साहिल उसको अपनी बहन की तरह मानकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। ये सब देख लक्ष्मी भी बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन लक्ष्मी अपने पति राघव से कहती है, हमारा घर अब कैसे भरा भरा लग रहा है ना। हाँ लक्ष्मी, सच कह रही हो। हमारे घर में ये खुशी सब तुम्हारे वजह से ही मिली है। हाँ ठीक है, चलो बातें ही करते रहे तो खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर में जाकर खाना परोसती है और सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सुहानी पिताजी से, पिताजी, मुझे स्कूल में जाने के लिए साइकिल चाहिए। अरे बिटिया, अभी तो हमने तुम्हारे भैया को भी साइकिल नहीं दी और तुम इतनी जल्दी मांग रही हो। हाँ, मुझे साइकिल सीखनी है, इसीलिए मुझे साइकिल चाहिए। अरे सुहानी बेटी, मेरी बात सुनो। हम ऐसा करते हैं, भैया को बड़ी साइकिल लेके देते हैं। वो तुम्हें भी स्कूल लेकर जाया करेगा। हाँ, ये ठीक है, मैं भैया के साथ स्कूल में जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भैया को साइकिल लेकर देता हूँ और दिवाली तक तुम्हें भी नई साइकिल खरीद कर दूंगा। हाँ पिताजी, चलेगा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही राघव अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है। अब एक दिन राघव घर में ही था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ने के कारण राघव को लक्ष्मी अस्पताल लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाकर डॉक्टर राघव का इलाज करवाते हैं। तभी लक्ष्मी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, ये ठीक होंगे या नहीं? आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी राघव को दूसरा मेजर हार्ट अटैक आकर उसके अस्पताल में ही मौत हो जाती है। ये सब बात जब लक्ष्मी को पता चलती है तो वह चक्कर आकर वही गिर जाती है। अब थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी घर की सब बागडोर संभाल लेती है। वह अपने बेटे और बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब साहिल और सुहानी बड़े हो गए थे। साहिल को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी और इधर सुहानी की पढ़ाई पूरी होने की वजह से उसकी माँ ने सुहानी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी थी। अब उस घर में साहिल और उसकी माँ ही रहा करते थे। तभी, बेटा, मैं दिन भर घर में अकेली होती हूँ। मेरे साथ गप्पे लड़ाने के लिए और इस घर को संभालने के लिए एक अच्छी बहू लेकर आओ। क्या माँ, कौन सी बातें लेकर बैठी हो? आप ही ढूंढो। आपको जो पसंद आएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मुझे छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ जाओ, और जल्दी घर वापस आना। हाँ माँ। अब साहिल ऑफिस में जाकर अपना काम करता है और लक्ष्मी उसको बहू ढूंढने के लिए बहुत सी लड़कियों की फोटो मंगवा लेती है। अब उसमें से एक लड़की लक्ष्मी को बहुत पसंद आती है। लक्ष्मी वह फोटो टेबल पर रखकर अपना काम करने चली जाती है। तभी शाम के समय साहिल घर पर आता है और टेबल पर लड़की की फोटो देख अपनी माँ से, माँ, ये किसकी फोटो है? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, उसकी फोटो है ये। क्या माँ, आप भी? अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा ठीक है, फिर इस लड़की को देखने रविवार को चले जाते हैं। ऐसा कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है। अब लक्ष्मी लड़की के माता पिता को फोन करके उनसे इस रविवार को वह मिलने आएंगे ऐसा बता देती है।
अब लक्ष्मी और साहिल लड़की देखने चले जाते हैं। लड़की को देख साहिल बहुत खुश हो जाता है। उसे लड़की बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम था चित्रा। सभी को चित्रा बहुत पसंद आती है। कुछ महीनों में ही साहिल और चित्रा की शादी हो जाती है। साहिल और चित्रा अब खुशी खुशी रहते हैं। तभी उसकी सास लक्ष्मी, अरे बहू, चाय तो ले आना जरा। हाँ माँ जी, आई। तभी चित्रा चाय लेकर वहाँ आती है और लक्ष्मी को चाय देकर चली जाती है। अब चित्रा और लक्ष्मी का दिन भर का समय बहुत अच्छी तरह से बीतता है। कुछ दिनों बाद चित्रा माँ बनने वाली थी। सारे घर में खुशियाँ छा गई थी। अब साहिल भी बहुत खुश रहा करता था। कुछ दिनों बाद चित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लक्ष्मी उसके पोते की देखभाल किया करती थी। उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये सब देखती थी। उसकी जान बसती थी चित्रा के बेटे समीर में। जैसे समीर थोड़ा बड़ा हुआ तो समीर बहुत ही शरारत करने लगा था। वह किसी की कोई बात नहीं सुना करता था, मगर लक्ष्मी उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। ये सब देखकर चित्रा बहुत जला करती थी। एक दिन चित्रा की दोस्त शीतल उसके घर पर आई थी। अरे चित्रा, ये तुम्हारी सास कुछ ज्यादा नहीं करती क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वो समीर को कुछ ज्यादा ही अपने पास रखती है। चित्रा, ये तुम्हारी सगी सास थोड़ी ना है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ही करती रहोगी क्या? ये बेटा तुम्हारा है, समझी? हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो तुम मेरे साथ। अब देखो, चित्रा उसे लेकर घर में चली जाती है और माँ जी से, माँ जी मेरी सहेली आई है, आप कुछ खाने के लिए लेकर आएगी क्या? लक्ष्मी को चित्रा की ये बात सुनकर एक आश्चर्य का धक्का लगा, मगर शीतल के सामने होने के कारण लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर जाकर उन दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई। अब लक्ष्मी को चित्रा का बदला हुआ रवैया पता चल रहा था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि चित्रा ऐसा क्यों कर रही है। इसके बावजूद भी लक्ष्मी घर के सारे काम करके अपने पोती की देखभाल किया करती थी। मगर ये सब देख चित्रा के मन में बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं। वह मन में ही सोचती है, इस बुढ़िया को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी चित्रा नहीं। अपने विचार साहिल को बताती है। तभी साहिल उससे, चित्रा, तुम ऐसी बकवास मत करो। अगली बार मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम सिर्फ मुझे ही बोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ ही अच्छी लगती है। अरे ऐसा नहीं है चित्रा, मगर माँ ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है क्या, तुम दिन भर घर में थोड़ी ना रहते हो, मुझे सब सहना पड़ता है। अब मुझे सोने दो, बाकी की बातें कल करेंगे। साहिल अब सो जाता है, मगर चित्रा हर रोज साहिल के कानों में उसकी माँ के खिलाफ कुछ न कुछ बातें डालती है। अब साहिल भी चित्रा की बातों में आता है। तभी, मैं सोच रही हूँ कि तुम माँ जी को अनाथाश्रम छोड़कर आओ। हाँ, तुम सही कह रही हो चित्रा। ये हर रोज की बातें अब मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये सही फैसला होगा। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और चित्रा के बीच बहुत नोकझोंक हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें आश्रम में जाना चाहिए। हाँ माँ जी, हम आपको हर महीने मिलने आया करेंगे, आप चिंता मत करो। ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ चित्रा के मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी साहिल चित्रा से, चित्रा, मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, यही सही है। इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। इधर लक्ष्मी अपने कमरे में आकर रोती हुई सो जाती है। तभी उसके सपने में राघव आता है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे को हमेशा सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया और मेरे बेटे ने ही तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। तभी वह आजू बाजू में देखती है तो कोई उसे दिखाई नहीं देता। और उसी समय चित्रा को एक सपना आता है। सपने में, सासू माँ, आप मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, तुम दादी को इस घर से नहीं निकाल सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा समीर मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं। ऐसा कहकर चित्रा चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। ये सपना देख उसकी आंखें पानी से भर जाती है। चित्रा को उसकी गलती का एहसास होता है। तभी चित्रा लक्ष्मी से, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे चित्रा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। माँ जी, मैंने साहिल के मन में आपके प्रति बहुत बुरी बातें डाल दी, उसके मन में सौतेलेपन की भावना डाल दी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर चित्रा जोर जोर से रोने लगती है और लक्ष्मी के गले लगती है। अब ये सब देख साहिल उसके पास आता है। साहिल, मेरे कहने पर तुम माँ जी को आश्रम भेज रहे थे ना, आज मेरे कहने पर माँ जी को हमारे घर में रहने दो। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत फहमी हो गई है, मगर तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैं चुप हो गया था। मेरे बच्चों,
तुम हमेशा खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। माँ, मैंने कल तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और माँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। बेटे, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, मगर मैंने कभी तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा और तुमने भी कभी मुझे ऐसे लगने नहीं दिया। आज के बाद हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर साहिल, उसकी माँ, चित्रा और समीर सब एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा कर्म करो वैसा ही फल मिलता है, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ शारदा और उसकी बहन सुहानी रहा करती थी। तीनों भी हंसी खुशी रहा करते थे। जब श्याम छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन शारदा ने ही किया था। अब श्याम बहुत बड़ा हो गया था और उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोच रही थी। श्याम, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा तुम ठीक समझो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर श्याम ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपना काम करने लगता है। उस दिन उनके ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। श्याम को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की का नाम था श्रिया। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। श्याम श्रिया की तरफ एकटक देखता ही रहता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है और उसे जॉब ऑफर करता है। कुछ देर बाद श्याम की माँ का उसे फोन आता है। अरे बेटा, तुम्हें इस शनिवार को छुट्टी मिलेगी क्या? क्यों माँ, कोई काम है क्या? हाँ, हमें लड़की देखने जाना है। अरे माँ, काम के बीच क्या ये ला रही हो? कोई दूसरा दिन ढूंढ लो। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम्हें छुट्टी निकालने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ माँ, ठीक है, निकालता हूँ मैं छुट्टी। उस शनिवार श्याम और शारदा लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की के माता पिता उसे बुलाते हैं और जब लड़की आती है तो श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। माँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है। अब श्रिया भी वहाँ आकर बैठ जाती है। उसकी नजर श्याम पर पड़ती है और श्याम को देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन ही मन कहती है, अरे सर, मुझे देखने आए हैं? माँ, मुझे लड़की पसंद है। हमें तो लड़की पसंद है, बाकी लड़की की भी मर्जी पूछ लीजिए। श्रिया के घर वाले उससे पूछते हैं। श्रिया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और अब श्रिया अपने ससुराल आ जाती है। उसका नम्र स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और श्याम की बहन सुहानी अपने हॉस्टल से वापस घर आ गई। सुहानी ने घर वालों से श्रिया की बहुत तारीफ सुनी थी और वो सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा क्या किया है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने भी इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। सुहानी दीदी, आप कब आई? मैं अभी आई। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि मैं घर आई हूँ। अरे नहीं दीदी, माँ जी आराम कर रही है और ये ऑफिस गए हैं, इसीलिए। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खाना लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। कुछ देर बाद श्रिया उसके लिए खाना लेकर आती है। दीदी आपके लिए गरम खाना लाया है, खा लीजिए। अरे भाभी, ये तो पूरा गरम भी नहीं है, जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो अभी गरम करके लाया था, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। अब रहने दो, तुम्हारे नाटक मुझे पता है। दीदी मैं तो। सुहानी उसे अनसुना करके खाना खाना शुरू करती है। बेचारी श्रेया वहाँ से मुंह लटकाकर चली जाती है। रात को जब शाम घर आता है तब सुहानी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आराम हो गया क्या? हाँ मेरी बच्ची, तुम आई हो तो अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, मगर तुम्हारी लाडली बहू ने मुझे आज ठंडा खाना खिलाया। अरे उसका ध्यान नहीं रहा होगा। तुम उसकी ही तारीफ करो। अरे मुझे भी कोई बताओ कि किसकी तारीफ करनी है। तुम कब आए भैया? अरे अभी आया। तू बोल, तू कब आई? आज दोपहर को आई हूँ भैया। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब खाना खाने बैठेंगे। जी। अब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा सुहानी से कहती है, सुहानी, मेरी बहू ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। श्रिया सबको खाना परोसती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। अरे श्रिया, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। हाँ बहू,
खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इस श्रेया की बच्ची को तो बहुत तकलीफ दूंगी। बहुत वाहवाही लूटने का शौक है ना। अगले दिन सुहानी जल्द ही उठकर काम करने लगती है। ये सब देख शारदा आश्चर्यचकित होती है। कुछ देर बाद श्रेया भी उठ जाती है। देखो माँ, घर की बहुएं कितनी देर से उठती है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोलती। अरे श्रेया बेटी, थोड़ा जल्दी उठा करो, जिससे तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहा के इनका डिब्बा तैयार करती हूँ। हाँ जाओ, और जल्दी आना, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी माँ। ऐसा कहकर श्रेया नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। तभी सुहानी उसे कहती है, अरे भाभी, आज क्या हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं, कि ऐसे ही भूख से तड़पते मर जाए। जी दीदी, तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में श्रेया नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी अरे श्रेया, टिफिन हुआ है ना? जी हो गया है, आप चाय पीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है और टिफिन भर के ले आती है। अब दोपहर हो जाने के बाद श्रेया बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ भी साथ में लेकर आती है। अरे बहू, आ गई? तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी पिलाती हूँ। श्रेया चाय बनाती है और कुछ सब्जियां धोने लगती है। कुछ देर बाद वो गरम गरम चाय लेकर अपनी सास को देने जाती है, लेकिन उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये चाय कितनी ठंडी है। नहीं माँ जी, अभी चाय कप में डाल कर लाई हूँ, अभी कैसे ठंडी होगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी। ऐसा कहकर शारदा श्रेया के हाथ पर वो गरम चाय डालती है। आह! है गरम चाय? काम के मामले में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। जी माँ जी। बेचारी श्रेया रोते रोते वहाँ से किचन में चली जाती है। अपने हाथ को मलम पट्टी लगाकर फिर से अपना काम शुरू कर देती है। तभी सुहानी उसे आवाज देती है, भाभी, मैंने आपको एक क्रीम लाने को बोला था, आप लेकर आई हो क्या? हाँ, लेकर आई हूँ दीदी। श्रेया सुहानी को क्रीम देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज ऐसा ही चलने लगा। सुहानी और शारदा श्रेया को तंग करने लगी। माँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। हाँ पता है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है तेरी चीजों को। अब चोर से पूछ लो, किसने हाथ लगाया है इसकी चीजों को? माँ जी, मैंने नहीं लगाया हाथ, मैं तो यहाँ आई भी नहीं। माँ, इसके सिवा और कौन आता है? इसने मेरा परफ्यूम चुराया है। नहीं दीदी, मैं क्यों चुराऊँ? माँ, चलो इसके कमरे में, देखते हैं किसने चुराया है। ऐसा कहकर सुहानी श्रेया के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम ढूंढने लगती है। उसे एक जगह वो परफ्यूम छुपाया हुआ दिखाई देता है और सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, देखा तुमने? हाँ मेरी बच्ची, ये तो चोर निकली। नहीं माँ जी, ये परफ्यूम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। शारदा गुस्से में आकर श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर श्रेया बहुत रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शाम घर आता है। श्रेया के गाल पर पड़ा हुआ लाल निशान देखकर शाम उससे पूछता है, श्रेया, तुम्हारे गाल को क्या हुआ है? इतना लाल क्यों पड़ा है? जी कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है। सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। हर रोज घर में झगड़े होने लगे। सुहानी और शारदा श्रेया को बहुत परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मुझे उसे तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मुझे भी। तभी श्रेया वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद कर लानी है, साथ में आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। हाँ जाओ, और जल्दी आना। श्रेया घर से बाहर पड़ती है। इधर सुहानी भी बहुत थकी होने के कारण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शारदा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुहानी, ओ बिटिया सुहानी, जल्दी आओ बेटी। श्रेया बाहर जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। वो अपना मोबाइल लेने अपने कमरे में गई। तभी उसे सास की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत शारदा के कमरे में गई। माँ जी, आपको क्या हुआ है? उठिए ना। सुहानी दीदी, सुहानी दीदी। श्रेया शाम को फोन कर देती है और सुहानी को आवाज लगाती है, मगर सुहानी सोई होती है। श्रेया तुरंत एक रिक्शा बुलाकर अपनी सास को अस्पताल में लेकर जाती है।
कुछ देर बाद सुहानी नींद से उठती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में पहुंचकर अपनी माँ को देखकर सुहानी रोने लगती है। कुछ ही देर बाद श्याम वहाँ आता है। सुहानी, तुम तो घर में थी ना, तुम्हें माँ की आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। आज श्रेया घर पे वापस ना आती तो हमने हमारी माँ को खो दिया होता। सुहानी रोने लगती है। दीदी आप चिंता मत करो, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ श्रेया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं दीदी, आपने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, माफी मत मांगो। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं। अब आप मरीज से मिल सकते हैं, मगर ज्यादा बातें मत करना। शाम श्रेया और सुहानी शारदा से मिलने अंदर जाते हैं। शारदा आंखें खोलती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी आप अब आराम करिए, आपको जल्द घर भी तो आना है ना। तुमने मुझे माफ किया? हाँ माँ जी, कब का माफ कर दिया। श्रेया और शारदा गले लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शारदा ठीक ठाक होकर घर चली आती है। और उस दिन के बाद शारदा और सुहानी श्रेया को कभी परेशान नहीं करती। और इस तरह से अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय कौन काम आ जाए क्या पता।